हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में एक कंप्लीट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आप लोगों ने थंबनेल पर देखा भी होगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में मैं आपका ये कंप्लीट चैप्टर ख़त्म कर दूंगा और बीच बीच में मैं आपको ऐसे जो चैप्टर वाइज हैं वो क्लासेस देता रहूँगा और रेगुलर आपकी जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की क्लासेस चल रही हैं आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको समझ आएगा, जिसको आता है थोड़ा पेशेंस रखना, सब कुछ आपको भी समझ आने वाला है जो चीज़ें आपको नहीं पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको दोस्तों पता है कि त्रिकोणमिति क्या होती है, जिसमें 3 मेन रेशियो होते हैं। एक होता है आपका साइन, एक होता है आपका कॉस और एक होता है आपका टैन। साइन, कॉस, टैन और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं कह दूं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है तो आप कहोगे कॉसेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल पूछूंगा तो आप कहोगे सेक होता है। टैन का रेसिप्रोकल पूछूंगा तो कॉट होता है। जो नहीं पता है वो नोट कर लेना। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। और एक चीज़ और बताई गई हमें त्रिकोणमिति में कि इनके फिक्स रेशियो होते हैं। रेशियो का मतलब इनकी अपनी अब वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? तो आपने याद रखा होगा कि एक होता है लाल बटे कक्का। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। ये जो पहली वैल्यू होती है ये साइन की होती है। ये जो सॉरी दूसरी वैल्यू होती है कॉस की होती है और तीसरी वैल्यू किसकी होती है? टैन की होती है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि साइन थीटा, थीटा मतलब कोई सा भी एंगल, साइन ए, साइन बी, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने थीटा लिख लिया। तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है ना। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा पूछूंगा तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा पूछूंगा तो होता है लंब बटे आधार। ठीक है ना। साइन, कॉस, टैन और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कॉसेक की बात कर ले तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, अपोजिट हो जाएगा। ये लंब बटे कर्ण था तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब देखो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे आपको कुछ जनरली फार्मूले जो हैं वो आपको याद रखने हैं। रेसिप्रोकल का मतलब दोस्तों क्या होता है? उल्टा, जस्ट उल्टा। अगर मैं कह दूं कि रेसिप्रोकल हमें 2 चीज़ों के बीच में निकालना है, मान लिया ये पेन है, इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो जस्ट रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जिसका भी रेसिप्रोकल निकालना है उसका उल्टा कर देंगे। जैसे मैं पूछूं साइन, साइन अगर मैं पूछूं साइन थीटा बराबर क्या होता है तो रेसिप्रोकल के हिसाब से साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है ना, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब यहाँ से एक फार्मूला तो ये बनेगा, कॉसेक थीटा को अगर आप उधर ले जाओ तो इनटू हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली निकल कर क्या आएगा कि जो साइन थीटा है ये जाएगा उधर इनटू कराएगा, इनटू कॉसेक थीटा, इसके इक्विवेलेंट कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये आपका दूसरा फार्मूला बनेगा। जैसे मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब अगर मैं सेक उधर भेजूंगा तो आप कहोगे सर ये बनेगा कॉस थीटा, इनटू में पहुंच जाएगा सेक थीटा, बराबर आपका 1 बचने वाला है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं कॉट थीटा और टेन थीटा में रिलेशन निकालूं तो आप कहोगे जो टेन थीटा है ये बराबर है किसके? 1 अपॉन कॉट थीटा के। अगर मैं कॉट को उधर भेजूंगा तो ये निकल कर आएगा कि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, इक्विवेलेंट किसके? तो 1 के है। तो कई स्थानों पर यूज होगा। या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा, 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें ये वाला आपको टिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फार्मूले बना सकते हो। किसी चीज़ का व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। अगर निकालना है तो इसका जैसे निकालना है तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सिंपल सी बात ये आपको याद रखनी है। ओके, चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब देखो, जो त्रिकोणमिति है दोस्तों, ये पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। अगर आपको समकोण त्रिभुज आता है तो आपको पूरी त्रिकोणमिति समझ में आएगी, और अगर आपको समकोण त्रिभुज नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा आप कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, एक समकोण त्रिभुज बना लूँ, और इसका मैं नाम कोई दे देता हूँ, मैंने कहा ए, बी और सी, इसका नाम दे दिया। और इसमें जो 90 डिग्री है, जो आपका राइट एंगल है, वो मैंने कहा कि वर्टेक्स बी पर है। यानी मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो एंगल बी है। एंगल बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब जो 90 डिग्री के ठीक सामने होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने, ये हमेशा कर्ण होती है। ये हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। जैसे लाल बट्टे कक्का भी लिखाया था, तो वहाँ के मतलब कर्ण होगा, ठीक है। और ये आपका, अगर इस एंगल की बात करोगे, प्रॉपर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। मान लिया मैंने यहाँ पर लिखा कि साइन और थीटा, तो थीटा आपका एंगल है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो इस एंगल के हिसाब से ये आपका लंब बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा भाई? लंब बन जाएगा। और इसकी मतलब ये क्या हो? एल हो जाएगा। और एक बचेगा, ये आधार बन जाएगा। ठीक बात ना? आधार मतलब कि ये क्या बनेगा? ए बनेगा। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। तो मैं पूछूं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ लंब देखोगे क्या है? एंगल के अकॉर्डिंग देखना दोस्तों, एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल है आपका ये थीटा, थीटा के सामने लंब क्या है? ए बी। तो आप कहोगे ऊपर होगा ए बी और नीचे कर्ण, कर्ण क्या होगा? ए सी। तो ये आ जाएगा ए बी बाई ए सी, ठीक है। लेकिन यहीं पर मैं अगर आपसे पूछ लूं कि साइंस ए आपको निकालना है, साइन ए, साइन ए क्या होगा? अब एंगल मेन इंपॉर्टेंट एंगल है रेशियो लिखने में भाई। इस बार किस एंगल की बात किया जा रहा है? ए की। अब ए वाला एंगल कहाँ है? तो ए वाला एंगल यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है ए वाला एंगल। तो जिस भी एंगल की बात करेगा उसके सामने अब ये बन जाएगी लंब। भैया याद रखना, ये क्या बनेगी? लंब बनेगी। और ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। मीन्स ये आपका ए बन जाएगा। इतनी बात आप समझ गए? कैसे सर? जिस भी एंगल की बात करेगा उसके सामने जो साइड होगी वो लंब होगी, और 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण हमेशा फिक्स रहेगी। जो एक साइड बचेगा वो आधार होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि साइन ए क्या है, तो आप कहोगे रेशियो तो इसका लंब बटे कर्ण ही होता है। लेकिन इस बार एंगल ए ले रहा है, तो ए के सामने लंब क्या हो जाएगा? बी सी। ये मैंने लिखा बी सी, और अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो ये डाउट कभी दिमाग में मत रखना। अगर वो आपके सामने एंगल दे दिया है, एंगल अगर थीटा दिया है तो आप किसी को भी थीटा मान लो। याद रखना, अगर थीटा दिया है और थीटा में ही वैल्यू पूछ रहा है तो आप किसी भी एंगल को थीटा सेट कर लो, आंसर सब सही आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर मेंशन कर दिया कि एंगल ए आपको दिया है, एंगल सी आपसे पूछा है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है वहाँ पर। ओके, क्लियर है? अब इस पर बेस्ड थोड़ा एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे हम थोड़ा मूव करते हैं। बहुत डीप चैप्टर है, आपको अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है ना? इस पर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। हमने कहा कि यदि जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो 3/5 है, तो आपसे कहा गया कि शेष अनुपात बताओ। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ये रट चुका है, इतनी बार मैंने करा दिया है और ये आसान भी बहुत है। शेष अनुपात आपको बताना है, तो कैसे बताओगे? ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो, साइन थीटा ये किसके बराबर होता है? तो अभी आपने कहा है लंब बटे कर्ण के बराबर होता। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 3/5 दी गई है। यानी लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5 है। तो अब आप कहोगे सर हमें आधार नहीं पता है और हमें और अनुपात निकालने के लिए आधार की तो आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया।
आप कोई भी यहाँ पर नाम लिख लो, PQRS LMN ABC एनीथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इसका नाम AB और C लिखता हूँ। भाई ये एंगल B पर क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल क्या है, थीटा है, क्योंकि हमें थीटा दिया है। और यहाँ कुछ नहीं कहा कि किसके लिए बताएं, तो मतलब जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा, सब कुछ आप थीटा के लिए ही बताओगे। अब इसके हिसाब से इसमें वैल्यू पुट करो। थीटा के हिसाब से लंब क्या होगा, 3, तो ये थीटा है, इसके सामने लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कर्ण 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण 5, और ये आपको निकालना है। तो हमने आपको पढ़ाया है क्या, PGT, पैथागोरस थ्योरम, यानी कि पैथागोरस परिमेय। वो क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी जो कर्ण का स्क्वायर है, वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। यही बराबर होता है आपको जी, बिल्कुल। कर्ण आपको देगा 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, ये 3 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ से आधार इजीली फाइंड कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा माइनस में, और ये कितना बच गया, आधार का स्क्वायर बच गया। तो अब कहोगे सर 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, और अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। यानी जो ये आधार आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको ट्रायंगल की तीनों साइडें पता चल गई हैं। भाई जो आपका त्रिभुज था, तीनों साइडें पता, यानी कि आपको कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है। तो आप सिंपल रेशियो लिख दो बस। साइन आपको पता ही है, तो साइन के बाद हम लिखेंगे कि सर जो कॉस थीटा है वो क्या होता है, ज़रा समझिए। आप कहोगे कॉस थीटा, अच्छा आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या भाई, थीटा। आधार ये होगा क्योंकि ये तो लंब होगा, तो आधार होगा 4 और कर्ण होगा 5, यानी कॉस थीटा कितना आ गया, 4/5 आ गया। अगर मैं पूछूंगा टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। लंब क्या होगा 3, आधार क्या होगा 4, तो आंसर कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा। साइन कॉस टेन पता चल गए। उसके बाद निकालो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि साइन का अपोजिट ही तो कॉसेक होता है। तो फिर आप निकाल लो भाई, ये क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण कितनी है 5 और लंब कितना है 3, तो कॉसेक आ जाएगा 5/3। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा भाई देखो, इसका अपोजिट आधार बटे कर्ण का अपोजिट क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण कितनी है 5, आधार कितना है 4, तो कॉसेक सेक थीटा कितना आ जाएगा 5/4। लास्ट आप बताओ कि कॉट थीटा क्या होगा, तो कहोगे कॉट टेन का अपोजिट होता है, माने आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है, तो कहोगे सर 4 है, लंब कितना है 3 है, तो 4/3 ये आंसर आ जाएगा। ये त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनते हैं। आपको एक रेशियो दे देगा और आपसे कहेगा कि बाकी अनुपात आपको बताना है। बात इतनी समझ में आ गई दोस्तों कि नहीं आ गई, एक बार आप बताइए। ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, सिंपल सी बात थी, कोई इसमें दो बातें नहीं थी। ठीक है, अब चलो, अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लगभग कर लोगे, लेकिन इसमें एक टाइप और बनता है जिसमें विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो ज़रा हम आपको बताते हैं कि जब वैसे क्वेश्चन बनेंगे तो हमारी अप्रोच वही रहेगी, लेकिन हमें अलग तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको दिया गया है 5, ऐसे दिया गया है भाई यदि आपको दिया गया कितना 5 8 कॉट थीटा बराबर 15, तो आपसे पूछा है साइन थीटा का मान बताओ। साइन थीटा का मान बताओ, ये क्वेश्चन आप बताइए कैसे लगाओगे। ये एक और क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि 8 कॉट थीटा बराबर 15, तो साइन थीटा का मान बताइए। तो घबराना नहीं है, वही कंसेप्ट क्या है, बस थोड़ा सा अलग से चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर वाले समीकरण, तो उसमें कैसा लिखा था 2x बराबर
बराबर 10, तो मैं कहता था कि x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे 2 जाएगा उधर बटे में, यानी x बराबर 10/2, यानी x बराबर आप 5 बोल देते थे। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। बस आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ x के स्थान पर ये कॉट थीटा रख दिया गया है बस, माने 8 और कॉट थीटा के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो अगर मैं 8 को उधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, हम कहेंगे जी बिल्कुल। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन कॉट का, अगर कॉट की नहीं याद है तो टेन की पहले याद करो। टेन की क्या होती है, लंब बटे आधार, तो इसकी क्या आ जाएगी, आधार बटे लंब। जब भी कभी कंफ्यूज हो तो ये आप लिख लिया करो, ठीक है ना, लाल बटे कक्का, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी जो भी ट्रायंगल बनेगा उसमें आधार होगा 15 और जो लंब होगा वो कितना होगा, 8 होगा। हमें बताना सर क्या साइन थीटा। अब आप बताओ साइन थीटा क्या होता है, कहोगे लाल बटे कक्का से, यानी लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन कर्ण तो पता नहीं है, तो निकालेंगे कर्ण, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे किसका, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। कोई भी आप नाम रख लो क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया गया है, तो मैं इस बार रखता हूँ PQR, और जो आपका एंगल 90 डिग्री का है वो वर्टेक्स Q पर बन रहा है। ओके, अब इसके हिसाब से मैं मानता हूं कि भैया ये थीटा है, इस थीटा के हिसाब से आधार क्या होगा 15, तो ये 15 हो जाएगा, और इसके सामने लंब क्या होगा 8, ये 8 हो जाएगा। हमें कर्ण पता करना है, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस किसके, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमें निकालना, लंब कितना है दोस्तों, कहोगे 8 का स्क्वायर है, प्लस आधार कितना है 15 का स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली ये 8 का स्क्वायर 64 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, यानी 15 इंटू 15 225, 8 इंटू 8 64, और जब इसको जोड़ोगे 225 64 6 2 8 5 4 9, यानी 289 आएगा। और 289 किसके बराबर है, कर्ण स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आएगा रूट, और रूट 289 अगर जिसको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको 17 इंटू 17 लिख सकते हो। एक पेयर बाहर आ जाएगा, दोनों से एक थे एक, तो आ जाएगा 17, यानी कर्ण कितनी है 17 है। कर्ण माने ये वाली जो साइड है कितनी आ गई है, 17 आ गई है। अगर ये साइड 17 आ गई है तो आप बताइए अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, कहोगे लंब कितना था 8, तो मैंने लिख दिया 8, और कर्ण कितना आ गया 17, तो 8/17 इस क्वेश्चन का जवाब है। बोलो समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल से मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है आपको। तो जब भी कभी ऐसा फॉर्म बन जाएगा तो बस आप इधर वाले नंबर को डिवाइड में जस्ट भेज देना है और आपका काम वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, इन सबसे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले एक एक कंसेप्ट सीखकर उसके ऊपर एक एक दो एग्जाम्पल करेंगे, तो थोड़ा सा आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। अब देखो इसमें अब कई सारी बातें जो नई हैं वो आपको सीखनी है। जैसे एक होता है कार्टेशियन प्लेन, है ना, जिसको बोलते हैं एक्सिस जिस पर होते हैं। तो मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ दोस्तों। ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष वो भी कैसा होता है धनात्मक, मतलब हम प्लस का सिंबल लगा देते हैं। ये होता है एक्स अक्ष निगेटिव यानी कि निषेधात्मक, और ये होता है वाई अक्ष आपका क्या धनात्मक, और ये होता है वाई अक्ष आपका ऋणात्मक, तो माइनस लगा दिया। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें काटती हैं इसको बोलते हैं हम क्या, ओरिजन। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति में, इसको ओरिजन बोलते हैं। यहाँ पर जीरो ले लेते हैं, जीरो होता, और इधर नंबर प्लस में आएंगे तो 1 2 3 4, उधर माइनस में, ऊपर प्लस नीचे माइनस में, लेकिन नंबर से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। ये यहाँ पर एक सर्कल है, बेसिकली क्या है, एक सर्कल है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं कि यहाँ जो होगा, जो एक्स एक्सिस पर इस लाइन पर यहाँ एंगल बनता है वो पहले 0 डिग्री का बनेगा, 0 के बाद यहाँ एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 90 जोड़ते चले जाओ, 0 90, अब यहाँ बनेगा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, यहाँ कितने डिग्री का, 270 डिग्री का, और फिर घूम के जब वहीं आ जाओगे तो 360 डिग्री का, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री,
डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यानी पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया ना। तो आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया कि एक सर्कल में कितने आपके एंगल होते हैं, तो 360 डिग्री होते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर खैर हम ज्योमेट्री और उसकी इवेंसोलेशन की बात नहीं करेंगे, हम त्रिको पढ़ रहे हैं, त्रिको, तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एक्सिस हो, 4 वर्टेक्स से हमने 2 लाइनें खींची तो 4 चतुर्थांश में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं भाई प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तृतीय, और लास्ट में ये जो बचा है इसको चतुर्थ बोलते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, 4 ऑप्शन देगा और आपसे वहाँ से एक ऑप्शन सही मार्क करवाएगा। तो आपको याद रखना, चाहे मैं बात करूँ साइन की, ठीक है, चाहे मैं बात करूँ कॉस की, या फिर बात करूँ टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यानी 6 में से किसी भी रेशियो की बात कर लूँ, ये सब के सब क्या रहेंगे, धनात्मक रहते हैं पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सब के सब धनात्मक रहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। पहले क्वाड्रेंट में सब के सब धनात्मक रहेंगे। अगर मैं दूसरे क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर केवल साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं यानी धनात्मक रहते हैं। बाकी जो आपके बच्चे जैसे कॉस सेक है ना और टेन कॉट ये सब निगेटिव रहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँ कॉस हो चाहे सेक हो चाहे कॉट हो और चाहे टेन हो, ये सब रहेंगे निगेटिव। माइनस का मतलब निगेटिव और प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इस चतुर्थांश की बात करूँ तीसरे वाले में तो इसमें क्या होगा भाई, टेन और कॉट, टेन और कॉट ये दोनों तो रहते हैं सर पॉजिटिव धनात्मक। बाकी जो रिमेनिंग आपके बचते हैं, टेन कॉट के बाद क्या बचेगा, साइन बचेगा, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक बचेगा, कॉस बचेगा, इसका रेसिप्रोकल सेक बचेगा। ये सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये सब के सब निगेटिव माने धनात्मक होंगे, ठीक है। लास्ट वाला क्वाड्रेंट आता है चतुर्थ क्वाड्रेंट। इसमें मैं बात करता हूँ तो कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक ये धनात्मक रहेंगे। बाकी जो बच्चे यानी कौन कौन से, साइन बचा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक बचा, टेन बचा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट बचा, ये निगेटिव रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में 6 के 6 रेशियो धनात्मक रहेंगे, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक रहेंगे, बाकी सब ऋणात्मक रहेंगे। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक रहेंगे, बाकी सब के सब ऋणात्मक रहेंगे। चतुर्थ क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में से कॉस और सेक धनात्मक रहेंगे, साइन कॉसेक टेन और कॉट जो बचे हैं वो ऋणात्मक हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता कैसे है, आपसे पूछा जाएगा कि साइन की वैल्यू, ऐसे पूछा जाता है साइन का मान किस चतुर्थांश में ऋणात्मक रहता है, ऐसे पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, पहले चतुर्थांश में, या आपसे कहेगा पहले और दूसरे चतुर्थांश में, या आपसे पूछेगा पहले और दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में, तीसरा ऑप्शन कहेगा दूसरे और तीसरे में, ऐसे करके कुछ भी वो दे सकता है दूसरे और तीसरे में। तो आपको याद रखना है सिंबल के हिसाब से कि पहले में तो सबके सब धनात्मक होंगे, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरे में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे, इन दोनों में साइन और कॉसेक ऋणात्मक होंगे। मतलब तीसरे और चौथे वाला जो भी ऑप्शन होता वो हम करेक्ट कर देते, तीसरे और चौथे में साइन का क्या होता है, ऋणात्मक। देखो यहाँ भी ऋणात्मक होगा, यहाँ भी ऋणात्मक होगा। समझ गए इतनी बात को। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, 1 नंबर एग्जाम में हर हाल में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव नंबर में, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और अब यहाँ से कई सारे फार्मूले आपके निकल कर आएंगे। कौन कौन से फार्मूले निकल कर आएंगे जरा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जरा।
जैसे ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, देखो जो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैं वहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जरा मेरी बात को समझना। मैंने लिखा कि जो वाई एक्सिस है, वाई अक्ष पर, ऐसे मैं लिख देता हूँ, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर रेसिप्रोकल यानी कि जो अनुपात हैं, अनुपात अपने अपने कोटि पूरक में, कोटि पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कोटि पूरक में बदल जाते हैं। ये बात आपको याद रखना। अभी हो सकता है ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखा आपको नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो समझ जाओगे, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो समझाने से समझ आती हैं, मुंह ज़बानी यानी मौखिक ओरली समझ नहीं आती हैं। सर ये क्या है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस दोस्तों देखो क्या है, ये वाली पूरी वाई एक्सिस है, वो वाई अक्ष है, यानी यहाँ है 90 डिग्री और यहाँ पर है 270 डिग्री। यानी मैं कहूँ तो साइन की जो वैल्यू होती है 90 और 270 पर बदल जाती है, ठीक है ना, 90 और 270 पर क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे एक आपसे मैं फार्मूले देखो यहाँ बनाता हूँ। पहला फार्मूला क्या बनेगा, पहला फार्मूला बनता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। दूसरा फार्मूला मैं बनाऊंगा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तीसरा फार्मूला बनाऊंगा मैं टेन 90 माइनस थीटा। ऐसे करके आप कितने सारे फार्मूले, 6 बना सकते हो, 12 बनेंगे वैसे, 6 आप बनाओगे। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम। भाई ये वाला पूरा 90 से कम होगा कि नहीं, पहला क्वाड्रेंट, भाई समझो जरा, पहला क्वाड्रेंट 90 से कम होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री। अगर मैं उधर को जाऊंगा तो वो 90 से ज़्यादा होगा, और इधर को आऊँगा तो ये 90 से कम होगा। यानी हम कहीं ना कहीं पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो आप देखो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, यानी जो आंसर आएगा वो धनात्मक हो जाएगा। और ज़रूरी बात आपको क्या समझनी है कि जो साइन है, यानी जो साइन है वो किस में बदलेगा, तो दोस्तों साइन आपका कॉस में बदलेगा, और कॉस आपका साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। कब, अभी बता रहा हूँ। जो आपका सेक है, ये पहले टेन लिख लेते हैं, जो टेन है वो आपका बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में, टेन कॉट, कॉट टेन। और बचा आपका सेक, तो सेक बदलता है आपका कौशिक में, कौशिक बदलता है सेक में। ये सर क्या मैंने बता दिया है, ये तब बदलेगा जब वाई एक्सिस की बात होगी, जब 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज़्यादा, 270 डिग्री से कम या 270 डिग्री से ज़्यादा की बात होगी, तो हमेशा हम इस हिसाब से यही इनके कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री यही होते हैं, जो मैंने लिखा ना कोटि पूरक में बदल जाते हैं, तो यही है, यानी साइन कॉस में बदल जाएगा। तो आप कहोगे सर साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 से कम जा रहे हैं दोस्तों, देखो इधर 90 में हम कुछ घटा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं बेस तो हमारा वाई एक्सिस ही है। भाई 90 270 में जोड़ें या घटाएं, बेस तो हमारा यही होगा। तो इसमें कम कर रहे हैं मतलब रेसिप्रोकल में चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, आप कहोगे साइन चेंज होगा कॉस थीटा में। लेकिन सिंबल क्या लगाएं, प्लस की माइनस। तो पहले क्वाड्रेंट में सबके सब प्लस रहते हैं, और हम पहले क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, तो ये प्लस का ही होएगा। और मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा, अब आप कहोगे कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा। अगर मैं पूछूं टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन चेंज होता है कॉट थीटा में, टेन कॉट थीटा में चेंज होता है। और अगर मैं यहीं पर आगे नीचे और भी फार्मूले कुछ लिख दूं, टेन के बाद कॉट तो आप बना ही लोगे, मैं लिख देता हूं सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 अंश की बात हो रही ना, 90 में जोड़ें चाहे घटाएं, भाई वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में तो बदलेंगे ही बदलेंगे। तो 90 माइनस थीटा मतलब सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा प्लस में आएगा, क्योंकि सब इसमें प्लस होते हैं। यहाँ तक तो स्टूडेंट को समझ में आ जाती है बात। जब 90 से कम करते हैं तो सबको समझ में आता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ये सबको पता रहता है, क्योंकि यहाँ सिंबल का काम नहीं होता है। रीज़न सारे के सारे पहले में तो पॉजिटिव होते हैं, तो बचा क्या सर,
अब जब इसमें कुछ प्लस करेंगे, प्लस यानी 90 से अब हम इधर जाएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में सेकंड में बात करेंगे, तो यहाँ कॉस सेक कॉट और टेन ये तो निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर तो सिंबल चेंज होगा ना। अरे भाई कॉमन सी बात है, यहाँ तो सिंबल चेंज होगा। आप कहोगे जी बिल्कुल, अब भाई जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए वाला तो ब्लड ग्रुप चढ़ेगा, जरूरी हम उसको सी वाला चढ़ा दें? ऐसा नहीं होता, यानी जो निगेटिव है वो निगेटिव ही रहेंगे। ओके, अब निगेटिव वाला कैसे हम फार्मूले बनाएंगे, ये तो याद होगा ना सबको। ऐसा मैं सोच कर चल रहा हूँ कि ये इतने फार्मूले तो याद ही होंगे सबको, लेकिन अब जो बताऊंगा वो आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं पूरा रफ करता हूँ, आप वाई एक्सिस पर ही बदलेंगे एंगल, एक्स एक्सिस पर नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। देखो जी कैसे फार्मूले बनाते हैं ज़रा समझिए। मैंने आपके सामने लिख दिया पहला फार्मूला, हमने कहा बताइए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। यानी 90 में कोई चीज़ हम प्लस कर रहे हैं, कोई सा भी एंगल, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, एक कुछ भी हो, लेकिन 90 में प्लस करेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे। चूँकि बेस यहाँ पर 90 है सर, बेस यहाँ पर 90 है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में तो चेंज हो जाएगा, यानी साइन चेंज होगा कॉस थीटा में। लेकिन सिंबल का याद रखो, यहाँ साइन है, क्या दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता कि नेगेटिव? आप बताओ, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता कि नेगेटिव? आप कहोगे सर साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो ये प्लस के कॉस थीटा आएगा। अब खेल होगा यहाँ पर, अगर मैं दूसरे फार्मूले में कह दूं कि जो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा, तो इतनी बात तो अब तक आपकी समझ में आ ही गई होगी कि 90 है हमारा बेस, और 90 में चाहे कुछ जोड़ें या घटाएं वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज ही हो जाएगा। यानी हम कहें तो यहाँ पर cos sin थीटा तो आ जाएगा, लेकिन सिंबल कैसे लगाएंगे सर? सिंबल का ही मेन खेल है। cos 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाओगे? 90 में अगर कुछ जोड़ोगे तो किस चतुर्थांश में जाओगे? आप कहोगे सर कुछ जोड़ेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव, साइन कॉसेक रहता है, क्या कॉस रहता है? कहोगे ना, ये तो गलत बात, कॉस तो पॉजिटिव नहीं रहता ना, तो मतलब यहाँ के हिसाब से सिंबल लगाएंगे तो कॉस बदलेगा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। अब समझ आई बात? अभी नहीं आई होगी, चलो आगे बताते हैं। हमने कहा अब आपको बताना है tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो tan 90 है तो पहले तो इनको चेंज कर दो, 90 है तो आप चेंज कर दोगे, cot थीटा तो लिख दिया मैंने। सिंबल लगाएंगे, सिंबल कैसे लगेगा? tan और cot, tan cot क्या दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं? देख कर बताओ, सामने टेबल लिखी हुई है, क्या tan cot दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं? आपने बताया नो, यानी नहीं रहते हैं ना, यानी निगेटिव रहते हैं, तो बस यहाँ निगेटिव लगा दें, यानी tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस के cot थीटा। क्या सर cot वाला भी ऐसे होगा? हाँ भाई बिल्कुल, जरा देखो cot 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में तो चेंज होगा, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री tan का cot का tan लिखता हूँ tan थीटा। लेकिन cot, क्या cot आपका वहाँ चेंज होगा? बोलो, क्या कॉट चेंज होगा? तो कॉट तो आपका निगेटिव जाएगा, तो कॉट वाला माइनस के tan थीटा में पहुंच जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। तो फार्मूले यहाँ देखो, इस पूरे से आप टोटल 48 फार्मूले बना सकते हो, 48 फार्मूले बना सकते हो। और मैंने आपको बना के एक बार सिखाया भी था, जब मैंने आपको 2022 के एंड में मैंने ये क्लास दी थी आपको ट्रुको की, तो मैंने वहाँ पर आपको सिखाया था कि एक कार्टेशियन प्लेन से आप ट्रगो के 48 फार्मूले जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो मत याद कीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो भी रटना पड़ेगा फार्मूले, बिना फार्मूले के ये ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं लगेंगे, है ना। ओके, बात हो गई, डन। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, यहाँ तक आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी मैं आगे बढ़ूँगा और आगे आपको चीज़ें बताऊँगा कि आगे आपको क्या याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री की पूरी कहानी थी, कैसे फार्मूले बनेंगे, ये सब फार्मूले याद रखना है, नोट कर लेना। आपकी बुक में हो सकता है ये दिए गए हों, तो अगर दिए गए हैं तो मत नोट करो, फिर बुक से आप याद कर लेना, और नहीं है तो आप वीडियो को पीछे थोड़ा करना, रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो देखो,
अब मैं बताऊंगा कि कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं। कौन सी आइडेंटिटीज़ होती हैं? ट्रिगो आइडेंटिटीज़ की मैं बात करूं, आइडेंटिटीज़ की बात करता हूं भाई, क्या होती हैं ज़रा समझिए। आइडेंटिटीज़ की बात करूं तो तीन मेनली, एक याद अगर है आपको तो आप उनको उनसे बना सकते हो, लेकिन होती तो तीन है। आपके सिलेबस में केवल तीन ही हैं, तीन से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक ही दो से बनते हैं, लेकिन तीनों आपको याद नहीं करना है, क्योंकि मैथ में फार्मूले याद करोगे तो फिर याद ही करते रहोगे। मैथ कंसेप्ट सिखाती है, कंसेप्ट आप समझिए मैथ लग जाएगी। और कंसेप्ट कैसे सीखोगे? ड्राइव करके। अगर आपने एक चीज़ याद कर ली, उनसे दूसरी चीज़ निकालने की कोशिश करो कि दूसरी चीज़ मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्या गुना भाग करूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करूँ, तो वैसे ही हम लोग निकालेंगे। जैसे बेसिक बेसिक जो पहली आइडेंटिटीज़ होती है, फर्स्ट आइडेंटिटीज़, वो क्या होती है कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा करूँ प्लस में अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा करूँ तो ये बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। बराबर किसके आएगा? 1 आएगा। सर ये आता कैसे है? भाई स्टूडेंट जब डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक डाउट आता है कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। आओ जरा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, इसको सिखाता हूँ कैसे हुआ है, जरा समझो। मैं कहता हूँ साइन थीटा लिखो और साइन थीटा में आप ऐड कर दो कॉस थीटा, तो क्या आएगा जरा देखो। साइन थीटा क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण होता है ना, तो L/K हो गया। और कॉस थीटा क्या होता है आपका? बोलो, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण ही तो होता है, यही होता। अब इनका आप जब स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L²/K² प्लस में ये हो जाएगा A²/K²। अब आप देखो दोनों स्थानों पर डिनोमिनेटर सेम है, तो एक डिनोमिनेटर लोगे, ऊपर क्या बचेगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या मैं इसको 1 कह सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि अभी बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर है किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखो लंब प्लस आधार का स्क्वायर के स्थान पर कर्ण स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर घट गया तो कितना बचा? 1 बचा। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, यदि इसे मैं लिख दे रहा हूं, यदि इसे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दूं या विभाजित कर दूं, तो क्या होगा जरा समझिए। अगर मैं इसको विभाजित करता हूं तो ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो पहले लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसको विभाजित करेंगे तो ये बनेगा बटे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में ये बन गया 1 और साइन स्क्वायर थीटा नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। कॉस, साइन से साइन खत्म, 1 प्लस में कॉस बटे साइन। देखो साइन बटे कॉस जो होता है, मैं लिख देता हूँ टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। जब इसका रिवर्स करोगे तो कॉट थीटा क्या बनेगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी ये वैल्यू किसकी है? कॉट स्क्वायर थीटा की बराबर 1/साइन। 1/साइन को दोस्तों क्या मैं कॉसेक लिख सकता हूँ? भाई बिल्कुल, और कॉसेक स्क्वायर थीटा ये दूसरी आइडेंटिटीज़ बन गई है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं और करके लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके है? 1 है। ये है आपकी दूसरी आइडेंटिटीज़ जो आपको याद रखनी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डन हो गई इतनी बात ना? ठीक है। तीसरी आइडेंटिटीज़ कैसे निकलेगी सर? तो इसी इक्वेशन को अगर मैं पहली वाली समीकरण को ही, पहली वाली आइडेंटिटीज़ को ही कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो मैं कहूँगा कि पहली आइडेंटिटीज़ को, जो पहली आपकी सरसमिका है, आइडेंटिटीज़ है, उसको इस बार मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा, उसको
कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करूं, अगर भाग कर दिया जाए तो क्या होगा जरा समझिए। मैं फिर से आइडेंटिटीज लिखता हूं, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसको विभाजित करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर था 1, तो 1 को विभाजित करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन बटे कॉस टेन होता है, तो ये निकल कर आएगा मेरे मित्र टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉस से कॉस खत्म, 1 बचेगा, 1/cos किसका रेसिप्रोकल, अभी कहोगे सेक का, तो ये सेक स्क्वायर थीटा। एक तो ये होती है, दूसरी अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो ये निकल कर आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, केवल टेन को उधर भेज दिया है, माइनस में हो गया है। तो 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है, कौन कौन सी, पहली याद रखनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर नहीं याद है तो इस तरीके से आप अपने नोटबुक पर ड्रा कर सकते हो, ताकि जब भी कभी आप इन फ्यूचर जैसे क्वेश्चनों को लगाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, ओके, डन है। चलो अब इसमें टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, मैं टेबल आपको बताता हूँ। आप टेबल कैसे, देखो आपको पता है कि जनरली आपको कहाँ तक वैल्यू याद होनी चाहिए, 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू याद होनी चाहिए। और आगे जब आप कभी और पढ़ोगे, डीप वाली स्टडी करोगे, तो इसमें तो फिर 180 कहीं तक भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन जनरली अभी आपको कितना पढ़ना है, केवल 90 डिग्री तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर याद भी नहीं है तो आज मैं बनाना सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप उस टेबल को बना सकते हैं। विद इन 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम देकर आप अपनी पूरी टेबल बना सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा रेशियो, ठीक है ना, मैं रेशियो लिखता हूँ। कौन, जो जो रेशियो होते हैं, साइन होता है भाई, कॉस होता है, टेन होता है, उसके बाद कॉट होता है, फिर होता है सेक, और सबसे लास्ट में मैं लिख रहा हूँ कॉसेक। ठीक है, ये ऐसे मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब जरा समझिए। सबसे पहले होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद होगा 90 से 45 डिग्री, फिर होगा 60 डिग्री, और लास्ट में होगा 90 डिग्री। ठीक है ना, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, फिर होगा 90 डिग्री। अब देखो इसको कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिखूँगा 0 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री आएगा, फिर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री, और लास्ट में आएगा 90 डिग्री। देखो 0 से 4 तक गिनती आपको लिखना है, 0 से 4 तक तो गिनती आती होंगी, हाँ सबको आती हैं, तो 0 से 4 तक गिनती लिखो, 1 2 3 और 4। पहला स्टेप 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। दूसरा स्टेप, इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और लास्ट स्टेप, इन सब का रूट ले लो, रूट अंडर लगा दो इनके ऊपर, इनको अंडर रूट कर दो, तो कर दिया। अब देखो 0 को किसी भी नंबर से भाग करो, क्या आएगा 0, तो ये आ जाएगा √0, और यहाँ आएगा क्या, 1 का रूट 1 ही होता, 4 का रूट क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, रूट के अंदर 1/2, 1 का रूट 1 होता है, 2 का निकलेगा नहीं तो √2 ही रहेगा। यहाँ 4 का निकल आएगा सर, लेकिन √3 का नहीं निकलेगा, बिकॉज √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। 4 का निकलेगा 2, 4 से 4 खत्म, √1, √1 का मतलब 1, और यहाँ √0 आया है, तो 0 को आप रूट में निकालो, क्यूब निकालो, कुछ भी निकालो, वो 0 ही रहेगा। ये साइन की सारी वैल्यू आ गई, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है,
देखो, अब मैं कहूँगा लिखो, साइन 0 अंश का मान आप कहोगे 0 होता है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 और 45 अंश का 1/√2, 60 अंश का √3/2 और 90 अंश का होता है 1। ये आपने साइन की लिख दिया है। कॉस की कैसे लिखेंगे, इनको पीछे से पकड़ो, आगे लिखते चले आओ। सबसे लास्ट में 1 था तो 1 लिखा, फिर √3/2 था √3/2 और ये 1 बाई क्या हो गया √2, फिर आएगा ये 1/2, लास्ट में आएगा 0। यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। टैन कैसे लिखेंगे, टैन थीटा अभी बताया, टैन किसके बराबर होता है, साइन बटे कॉस के बराबर होता है। अगर साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपका ये निकल कर आएगा। अब अगर साइन 1/√2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा और इसका 0/1 का मतलब 0 आ जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो 1 आएगा, यहाँ बात करते हैं तो √3 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि √3/2 को 2/√3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। 1/0 का मतलब अनडिफाइंड, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये टैन का निकल गया सर। टैन के बाद किसका निकालना है, कॉट का। इसका अपोजिट करो, 0/1 है तो 1/0 होगा तो ये अनडिफाइंड बनेगा, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। 1/√3 का उल्टा करेंगे √3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ये 1/√3 आएगा और ये क्या था 1/0, 0/1 करोगे तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, एक कॉट वाली बात समझ है, ये मैंने क्या किया है भाई, टैन कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो मैंने टैन की वैल्यू को अगर उल्टा करके लिख दूंगा तो कॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसे सेक की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, सेक किसका होता, कॉस का होता है, कॉस 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 निकल कर आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे √2 आएगा, 1/2 का उल्टा करोगे 2। 0 का मतलब क्या होता है, 0/1, जब 1/0 करोगे तो अनडिफाइंड बनेगा, मतलब इसको परिभाषित नहीं कर सकते। कॉसेक, कॉसेक किसका होता है, साइन का, साइन 0 का मतलब क्या होता है 0/1 और जब इसको उल्टा करोगे तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड बनेगा, परिभाषित नहीं कर सकते। 2/√3 ये क्या बनेगा भाई, देखो साइन 1/2 को हम 2 बनाएंगे, फिर 1/√2 को हम √2 बनाएंगे, 2/√3 को हम क्या बनाएंगे, √3/2 को 2/√3 बना देंगे, ठीक है ना, और लास्ट में 1/0, भाई 1/0 को मैं क्या बनाऊंगा 0/1 यानी 0 आ जाएगा। ये दोस्तों आपकी टेबल बनकर रेडी हो गई है। तो अगर आप इसको 2-3 बार बनाओगे, 2-3 बार यूज में लाओगे तो ये टेबल बहुत जल्दी बन जाती है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। स्टेप फिर से समझाता हूँ, 4 आपको 0 से 4 तक वैल्यू लिख लेनी है, नंबर सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको रूट लगा देना है, जो भी सॉल्व करके आएगा वो साइन की वैल्यू होगी। साइन की वैल्यू को पीछे से लिखते हुए चले आओगे तो कॉस की वैल्यू आएगी, साइन बटे कॉस करोगे तो टैन मिल जाएगा, और 3 पता तो 3 इनके रेसिप्रोकल हैं, उल्टा करके आपको लिख देना है, ठीक है ना, उल्टा करके आपको लिख देना है इसको बस। ओके, क्लियर है ना। चलो अब कुछ एग्जाम्पल इस पर बेस्ड कर लेते हैं हम लोग, है ना, ताकि हमें समझ आ जाए कि सर कैसे सॉल्व होती हैं ये सारी बातें। जल्दी से हम इसको देखते हैं कि जब इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, ज़रा देखो समझिए। हम कहेंगे कि मान लिया क्वेश्चन आ गया पेपर में, एक एग्जाम्पल आ गया कि सॉल्व करना है किसको, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में tan 45 डिग्री को हल करोगे तो क्या आएगा इसकी वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में मेरे दोस्त आपको टेबल की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो आपको याद होना चाहिए साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, tan 45 1, ऐसे याद है तो आप इजीली निकाल लोगे। चलो सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 35, इस बार स्क्वायर जहाँ लगाना तो वहाँ पर स्क्वायर लगाना। 45 की वैल्यू क्या होती 1/√2, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिया,
प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 स्क्वायर मत लगाना जल्दी में क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। देखो √2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का मतलब है उसी नंबर का उसी नंबर से इंटू, तो √2 इंटू √2 ऑलवेज 2 होता है। अगर किसी रूट वाली नंबर का उसी रूट वाली नंबर से इंटू कराओगे तो रूट को विदा ब्रेकअप हो जाता है रूट का और 2 बचता है, तो 2 आ गया प्लस में √3 तो 3 आ जाएगा और 2 का कितना आ जाएगा 4, 1 का हो गया 1। अब आपको पता है एलसीएम लो बटे 1 मानो, एलसीएम 4 2 1 का क्या आएगा 4, तो इनका हम डिनोमिनेटर बराबर कराएंगे, 4 ऑलरेडी है, 2 से नीचे 2 से ऊपर, तो ये क्या निकल कर आएगा ऊपर आ गया 2/4, अगला बचा 3/4 प्लस में क्या बचा 4/4। सब में देखो डिनोमिनेटर बराबर है तो एक डिनोमिनेटर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 2 + 3 + 4 यानी कितना बचेगा 4 3 7 2 9, 9/4 इस क्वेश्चन का क्या आएगा एकदम सही आंसर आएगा, 9/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना होगा 9/4 इस क्वेश्चन का एकदम से सही आंसर हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई है, क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा क्वेश्चन एक और कर लें अगर, है ना, कंसेप्ट नहीं क्लियर, चलो एक और कर लेते हैं। बस जितना मैंने अभी तक आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया है इससे बाहर पीएनपी की औकात नहीं है कि क्वेश्चन पूछ ले, इस बात को याद रखना, इससे बाहर तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। देखो अब देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहा गया कि sin a + b बराबर दिया गया है √3/2 और आपको क्या दिया गया है cos a - b बराबर दिया गया है, cos a - b बराबर क्या दिया गया है भाई, वो दिया गया है 1/2, ठीक है ना 1/2। तो आपसे कहा है तो a और b का मान बताओ, a और b का क्या बताना है मान बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। कैसे सर फाइंड करोगे, देखो समझो, sin a + b √3/2 है, cos a - b 1/2 है, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे भाई, sin cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो होते हैं, तो मैं कहूँगा sin cos को छोड़ो, हमको तो a और b की वैल्यू चाहिए ना भाई, sin cos से हमको क्या मतलब है, हमको a और b की वैल्यू चाहिए, तो a b की वैल्यू कैसे मिलेगी, हम कहेंगे जरा देखो ये लिखा है a + b बराबर √3/2, ऐसे मैंने लिख दिया a + b √3/2 है ना, और दूसरी चीज़ क्या लिखी है, दूसरी चीज़ लिखी है a - b बराबर 1/2। अब एक बात बताओ, ये साइन के साथ लिखा है √3/2, साइन के किस एंगल पर √3/2 होता है, आप कहोगे 60 डिग्री पर, यानी मैं कहूँगा कि जो a + b है इसके स्थान पर 60 डिग्री लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये पहली इक्वेशन बना लिया। अब मैं पूछूंगा यहाँ cos के साथ है 1/2, cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप कहोगे सर वो होती है 60 डिग्री की, भाई किसकी होती, जो cos 30 की होगी, जो sin 30 की होगी वो cos किसकी हो जाएगी 60 की हो जाएगी, और जो cos 60 की होगी वो sin 30 की हो जाएगी, यही ना, तो मैं कहूँगा cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, 60 की वैल्यू होती है ना, 60 की तो होती है क्योंकि ये 3 7 90। अब आप पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो a और b, अगर आप इसको पहली इक्वेशन माने हो इसको दूसरी इक्वेशन मान लो और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर, इक्वेशन 2 को क्या करने पर, जोड़ करने पर या ऐड करने पर, जब इनको ऐड करोगे तो आप कहोगे सर a + b बराबर है 60 और a - b बराबर कितना है 60 है।
अब दोनों को ऐड करोगे, b प्लस माइनस ख़त्म, तो ये आएगा 2a बराबर 60 60 120, यानी a बराबर निकालेंगे तो 2 जाएगा डिवाइड में 160/2, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 60। अगर a की वैल्यू 60 आ गई है मेरे मित्र, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, b की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आप 1 में रख रहे हो तो a प्लस बी बराबर 60 था, माने मैं पूछूं a बराबर कितना है, कहोगे 60, और b आपको निकालना है, और यहाँ कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया, यानी मैं b पूछूंगा तो 60 माइनस 60 यानी कितना आएगा, वो आ जाएगा 0। b कितने डिग्री है, 0 डिग्री है, और a कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। समझ के बात को। अगर मैं पूछूं एंगल ए कितने डिग्री है, तो आप कहोगे 60 डिग्री है, और एंगल बी पूछूंगा कितने डिग्री है, तो आप कहोगे कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। ठीक है ना। तो मैंने आपको जितना आज पढ़ाया है, इस 1 घंटे की क्लास में आपका एक चैप्टर पूरा ख़त्म। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से सीखा है, तो अब आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं सर्च मारो त्रिकोणमिति ये वगैरह वगैरह, नहीं। आप इसी वीडियो से अपने नोट्स एक बार बना लीजिए। आप इसी चैप्टर के एक पेज में नोट्स बना सकते हो। उसके बाद आप नोट्स से देख देख कर अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। नोट्स में देखिए जो चीज़ फंसे, ये फार्मूला लगेगा, अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करके लगाते हैं, तो ऐसे आप क्वेश्चनों को लगाइए देख देख कर, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों को 2-3 बार लगाइए। जब 2-3 बार आप उन क्वेश्चनों को लगा लेंगे तो वो आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगे। पहली बार देख कर लगाओ, दूसरी बार देख कर लगाओ, लेकिन तीसरी बार जब आप लगाने चलोगे तो आपको उस फार्मूले को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको विदाउट पेन और पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। मैंने कई बार आपसे बताया कि हम उन लोगों को कभी नहीं भूलते हैं जिनको हम डेली देखते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को अच्छे ज़्यादा दिनों तक याद रखना चाहते हो, चाहे मैथ का फार्मूला हो, वैल्यू हो, तो उसको बस 5 मिनट के लिए दिन में रिवाइज़ कर लो, वो बहुत समय तक याद रहेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको कंसेप्ट फॉलो करना है। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आपको मैं बीच बीच ये चैप्टर वाइज क्लास देते रहूँगा, और वैसे भी पूरी प्लेलिस्ट है 4th सेमेस्टर की, आप कुछ भी पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी यूपी टेट की क्लास आप रेगुलर देखिए, अपलोड हो रही हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी वो क्लासें। ठीक है ना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।